You know, the process of getting possessed doesn't start until and unless the person or the house or the family that's getting to be possessed or going to be possessed, जब तक परमिशन ना दे, पोजेशन का प्रोसेस चालू नहीं होता है. मतलब the demonic entity will try its best and will make sure that it has the permission to possess someone. Ladies and gentlemen, welcome back to this 3-part series where I, Sarbajit Mohanty, a demonologist for the last 12 years, will talk you through the process of a demonic possession. It contains 3 parts. Number 1, the infestation. Number 2, oppression. And the last part, the possession. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फेस्टेशन के बारे में बात किया था. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन. बट बिफोर वी गेट इनटू द सेकेंड स्टेज, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम इंसानों के अंदर भी कैसे ये पैटर्न्स फॉर्म हो जाते हैं. जैसे इन्फेस्टेशन में हमने ये बात करी थी कि जो एंटिटी है ये सब कुछ कोशिश करता है, सब कुछ एक्टिविटी करता है टू फाइंड द वीकेस्ट लिंक ऑफ द फैमिली. ओनली देन इट विल गो टू द सेकेंड स्टेप विच इज ऑपरेशन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. अगर आप देखने जाओ, एक बुली या फिर एक इंसान, एक खराब इंसान जो खराब काम करता है, वो भी किसी को हार्म करने के पहले, किसी को अफेक्ट करने के पहले बुरी तरीके से हमेशा ढूंढता है कि वो ग्रुप का, वो फैमिली का, वो जगह का वीकेस्ट लिंक कौन है, किसके ऊपर वो हावी हो सकता है. समवन हु स्टैंड्स अप टू देमसेल्फ, उनको वो कभी कुछ नहीं करेगा. इसलिए हम कहते हैं समवन हु इज सेल्फ पोजेस्ड कैन नेवर बी पोजेस्ड. नो, ये जो परमिशन लेने की बात मैं कर रहा था, ये जो परमिशन लेने का स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है, वो सेकेंड स्टेप होता है ऑपरेशन. ना जो चीज़ें आपने इन्फेस्टेशन में सीखी, ऑपरेशन में वो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन ओनली अराउंड द पर्सन जिसको वो टारगेट कर रहा है, द वीकेस्ट लिंक. लेकिन डेमोनोलॉजी के स्टडी में हमने ये भी सीखा है कि समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली, समटाइम्स इट कैन बी द एंटायर फैमिली फॉर दैट मैटर, जो कि वीक लिंक बन जाता है. फैमिलीज़ जो कि हमेशा झगड़ा करते हैं, फैमिली जिनके अंदर ट्रस्ट नहीं है, फैमिली जिनके अंदर कुछ भी सेटल नहीं है, फैमिली जिनके अंदर पीस नहीं है, फैमिली जिनके अंदर लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, वो सारे फैमिलीज़ बिकम वल्नरेबल टू दिस डिमोनिक अटैक्स. एंड लेट मी टेल यू, लेट मी ब्रिंग इट बैक अगेन, इंसानों में भी ये होता है. अगर आपके फैमिली में स्ट्रेंथ नहीं है, बाहर वाले हमेशा कोशिश करेंगे आपको तोड़ने के लिए, है ना. चलिए, बिफोर आई गेट इनटू ऑपरेशन, एक कहानी बताता हूँ. कहानी है गैरी इंडियाना की. एक छोटा सा घर जो कि काफ़ी लोग इग्नोर कर देंगे. मतलब इट लुक्ड सो ओल्ड. पेंटिंग्स निकल रहे हैं, एक माला का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, चुपचाप एक छोटा सा यार्ड है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं, एंड इट्स अ हाउस दैट कैन ईजिली बी इग्नोर्ड. लेकिन यही घर के अंदर कुछ बहुत ही एंशिएंट और ईविल लर्क करता था. घर में जो रहते थे, पहले उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें चालू हुई. इतनी छोटी छोटी थी, इतनी इग्नोरेबल थी कि आपको लगेगा कि हाँ शायद कोई तो ट्रिक प्ले कर रहा है. क्योंकि घर में बच्चे भी थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चे लोग ही ट्रिक प्ले कर रहे थे. चीज़ें इधर से उधर हो जाती थी. मतलब कभी अगर टेबल के ऊपर है, आप अगर 2 मिनट इधर मुँह करो और उधर देखो तो गायब होके उधर जा चुकी है, फिर कहीं और देखो तो वहाँ से होके इधर आ चुकी. तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बच्चा ही है, घर का बच्चा ही है, जो कि ऐसे ऐसे चीज़ें खेल रहा है. लेकिन स्लोली सबकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी. इन द डेड ऑफ विंटर्स आने लगे फ्लाइज. भर के फ्लाइज ऐसे आ रहे थे, ऐसे चिपक रहे थे वॉल के साथ, दैट द मदर ऑफ द हाउस हैड नो ऑप्शन बट टू स्प्रे ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, ताकि वो फ्लाइज को वो हटा सके. लेकिन जब वो स्प्रे करेगी, वो दिन हट जाएंगे, नेक्स्ट डे दे विल बी बैक अगेन. कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता. धीरे धीरे फिर आवाज़ें आने लगी. पहले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद घर में एको हो रहा है, कोई कहीं और चल रहा है और यहाँ पे सुनाई दे रहा है. लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ने लगी, और वो आवाज़ें और भी तेज़ हो गई जब रात हो जाता था. ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियों से कोई तो चढ़ के ऊपर आ रहा है, बेसमेंट से घर के ऊपर तक, ऊपर से कोई नीचे जा रहा है बेसमेंट के तरफ. एक रात ऐसा हुआ कि इतना क्लियर सुनाई दिया कि ग्रैंडमदर जो हैं वो घर के, वो सडनली जाते हैं, डोर खोलते हैं टू चेक यार कोई इंट्रूडर तो नहीं है. कोई नहीं था.
लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर खोला एक बहुत थिकनेस सा था इन द एयर एंड शी फेल्ट सो मच प्रेशर ऑन हर चेस्ट एंड फेल्ट लाइक कुछ तो है जो कि इंचेस खड़ा है उनसे, बट वो देख नहीं पा रही है, बट वो उनको देख पा रहा है और काफी डार्क है वो चीज जो भी है। फिर बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई तो उनके रूम में है। दे यूज्ड टू वेक अप विद ब्रूजेस एंड नाइटमेयर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड बेचारे बच्चे वेर सो टेरिफाइड दैट दे हैव नो ऑप्शन बट टू स्क्रीम ऑल नाइट। पहले तो मदर ने बोल दिया कि अरे नहीं सपना है कुछ है, बट धीरे धीरे मदर ने भी रियलाइज किया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आता है द वॉइसेस, गटरल वॉइसेस, क्रूअल वॉइसेस, इविल वॉइसेस। कोई किसी का नाम बुला रहा है, कोई ऐसा मतलब खड़ा है, कोई फैमिली मेंबर एंड सडनली दे लिसन समवन कमिंग एंड टेलिंग देम इन द ईयर्स कि यू आर स्टूपिड, यू आर यू आर नॉट गुड एज अ पर्सन, यू आर नॉट गुड एज अ मदर। एंड दे वुड टर्न टू सी कि कौन बोल रहा है, कोई नहीं होगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मदर वॉज वॉकिंग इन द किचन एंड शी फेल्ट लाइक समवन पुल्ड हर शोल्डर, समथिंग आइसी कोल्ड, ठंडा ऐसा लगा कि कोई ऐसा शोल्डर पकड़ा एंड खींचा उनके तरफ, लेकिन जब घूम के देखी तो कोई नहीं था। एंड देन धीरे धीरे वो घर होने लगा वायलेंट। वो घर की जो 12 साल की लड़की थी, शी वॉज फाउंड टू बी लेविटेटिंग इन द हाउस। पहले तो फैमिली मेंबर्स के सामने होता था, धीरे धीरे जो गैदरिंग होती थी घर में, सपोज कोई पार्टी चल रही है, पार्टी के बीच में शी वॉज लेविटेटिंग, अदर थिंग्स वर हैपनिंग। नाउ द एंटायर कम्युनिटी न्यू दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस हाउस। द चिल्ड्रन इन द हाउस, उनका मूड स्विंग इतना वाइल्ड हो गया था दैट सडनली फ्रॉम बीइंग काम, अननेचुरली काम, दे विल बिकम very very violent and then come back to calmness. The mother got really worried कि क्या चल रहा है घर पे, what is happening here? And इतना erratic हो गया था बच्चों का behavior कि instead of getting scared, now when they saw the shadows, they were laughing at them. एक रात mother was coming back from the kitchen when she felt like something grabbed her neck, tried to choke her very very hard. And she couldn't breathe, she's gasping for air, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। She's feeling the sensation that कोई तो दबा रहा है, but she cannot see कि क्या है, हाथ है, कोई पकड़ा है, रस्सी है, पीछे से कोई खींच रहा है। She has no idea what's going on. She's just helpless right now, and suddenly she just falls on the ground. Something that had caught hold of her has now released her, and she falls on the ground with bruises and burn marks on her body. When she is confused कि ये बर्निंग मार्क कहाँ से आया यार, ठीक है मैं नीचे गिरी तो ब्रूजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बर्निंग मार्क्स कहाँ से आ गए। कुछ इश्यूज के वजह से सोशल वर्कर्स आने लगे घर पे, एंड सोशल वर्कर्स को लग रहा था कि शायद द मदर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स एंड द किड्स आर मिसिंग देयर फादर एंड एवरीथिंग। लेकिन एक सोशल वर्कर खड़ी थी एंड उनके घर का जो छोटा लड़का था, ही जस्ट सॉ हर, हैड अ वेरी स्ट्रेंज smile on his face, and it is believed that he started walking backwards on the wall to the ceiling and fell on the ground. सब कोई शॉक में थे। कोई बच्चा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है यार, how can he behave like this, how can he do like that? फिर बीच में पुलिस आई। पुलिस भी जब चेक कर रही थी, चेक करते करते when they had to flee because while they were investigating they could hear voices, they could see shadows, they could see a lot of those things जो कि उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। Then the mother had no option but to call a priest to the house, and जब priest आया and he started sprinkling holy water across the house and everything, it felt like the house started breathing. There was guttural voices everywhere like it was in pain. The house was in pain. And it trembled. It trembled so bad that everyone felt it was an earthquake. बच्चे चिल्ला रहे हैं, घर के family members चिल्ला रहे हैं. It was all chaotic out there. Eventually, the family fled and they left everything behind. The house, the memories and the torment. ये कहानी है about LaToya Ammons, जिनका घर गैरी इंडियाना में है and जिसको बोला जाता है The Demon House. लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, द सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्टिविटीज इन द फर्स्ट स्टोरी दैट वी डिस्कस्ड इन इन्फेस्टेशन एंड इन दिस स्टोरी, जस्ट के ये स्टोरी में द क्लेम्स हैव इंटेंसिफाइड एंड टारगेटेड। इधर टारगेट कौन है? टारगेट इज द मदर
and the 3 kids. एंड अगर आप ध्यान से स्टोरी के बारे में पढ़ोगे, आप नोटिस करोगे कि द मदर वॉज टारगेटेड द मोस्ट, बिकॉज ऑपरेशन में वही होता है. ऑपरेशन में व्हेन द डीमन इज ट्राइंग टू फाइंड द वीकेस्ट लिंक, इट विल डू एवरीथिंग to break that person down. It will do everything to make the person surrender to the demon and give permission for the possession. And इधर जब मदर के साथ सब कुछ हो रहा है तो बात तब भी ठीक है, लेकिन जब बच्चों के साथ हो रहा है, there will be no person more affected than a mother seeing the kids getting tormented. And the demon knew that. That entity knew कि अगर वो बच्चों को परेशान करेगा, बच्चों को अफेक्ट करेगा, तो मदर टूटेगी. एंड जब मदर टूटेगी, शी विल सरेंडर हरसेल्फ टू पोजेशन. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ डेमोनिक ऑपरेशन. ना परमिशन कैसे लेते हैं आप पूछ रहे हो? परमिशन ऐसे लिया जाता है. सपोज आप ड्रीम में हो, ये मदर का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अभी वो एक ड्रीम देख रही है. ड्रीम में शी सीइंग ऑल द किड्स गेटिंग टॉर्मेंटेड एंड द एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ. एंड सडनली वो देखती है कि कोई एक इंसान आता है, बोलता है कि यू नो व्हाट, आई कैन हेल्प यू, यू नो, आई कैन कम टू योर प्लेस, आई कैन हेल्प आउट योर किड्स, यू जस्ट हैव टू अलाउ मी. एज अ मदर शी विल बी लाइक, हाँ, आई नीड समवन टू हेल्प माई किड्स, आई नीड समवन टू हेल्प माई फैमिली, इट्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड. आप बोलोगे येस प्लीज हेल्प मी. That, my friend, is giving permission. This is just one example of how entities can seek permission. कोशिश करोगे खुद को ग्राउंड करके, मेडिटेट करके सो आप, ताकि सपना सबसे ज़्यादा कम देखो आप, एंड देखो भी तो अच्छे वाले देखो. Now, operation acts like a bridge between infestation and the final stage, that is possession. Operation is where the entity tightens its grip around the victim and वो जी जान लगा देता है वो इंसान को, वो फैमिली को तोड़ने के लिए. और यही सब होता है ऑपरेशन में. आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा. जितने भी इन्फेस्टेशन में हो रहे थे अभी ज़्यादा हो जाएंगे, अभी टूट ही जाएंगे. साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होगा उसके वजह से, क्योंकि यू आर लूजिंग योर किड्स, यू आर लूजिंग योर हस्बैंड, यू आर लूजिंग योर फैमिली मेम्बर्स. बात कोई नहीं कर रहा है बिकॉज सब टेंशन में है, घर शांत नहीं है, फैमिली टूट रही है. दैट्स हाउ दे मैनिपुलेट. नंबर 2, there will be physical symptoms. In this case, in Gary, Indiana, घर के वॉल से ब्लैक कलर का कुछ ऊज कर रहा था, कुछ एक लिक्विड निकल रहा था. नो वन हैड एनी आइडिया कि वो क्या है. फ्लाइज अटक रहे थे, बहुत किस्म की चीज़ें हो रही थी, which is again going to affect you. You'll feel like you are going mad. What the hell is wrong with me and what is happening to me? नंबर 3, सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाएंगे. नाउ एंटिटी जो कि इन्फेस्टेशन में सिर्फ एक्टिविटी कर रहा था, ऑपरेशन में नाउ इट विल शो इटसेल्फ मोर. नाउ इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड द टारगेटेड इंडिविजुअल, नॉट टू एवरीवन. ऑपरेशन में वही होता है. 4 लोग अगर हैं और अगर सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट किया जा रहा है, तो सिर्फ वही इंसान के अराउंड एक्टिविटी होगा और सिर्फ वही इंसान को चीज़ें दिखेंगी, फील होगी, महसूस होगी, बाकी किसी को कुछ भी फील नहीं होगा. दैट्स हाउ दे टारगेट. And the most important damage that happens in operation is damaging the free will and spiritually weakening the person. That's like the last thing. वो टूट गया मतलब आप 3rd stage में ट्रांसेंड कर जाओगे, which is called the possession. नहीं, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, इंसान भी ऐसे ही करता है. अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को, कोई पर्टिकुलर फैमिली को तोड़नी हो, उनके ऊपर अपना कंट्रोल जताना हो, वो भी कुछ ऐसे ही करेगा. पहले वो कान भरेगा, एक दूसरे के बीच में झगड़ा करवाएगा, कुछ ट्रिक्स प्ले करेगा, इधर उधर के फेक एविडेंसेस डालेगा, ताकि फैमिली में डाउट्स आना चालू हो जाए. फैमिली खुद को डाउट करे, एक दूसरे को डाउट करे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाए, उनका फ्री विल चला जाए. फिर धीरे धीरे वो घर के अंदर घुसेगा, क्योंकि नाउ देयर इज अ गैप, है ना. जो पहले बॉन्ड ऐसा था, अभी वो गैप होने लग गया. तो जब गैप्स होते हैं तब फॉरेन एंटिटीज कैन कम इन एंड मेक देयर प्लेस इनसाइड. दैट्स फॉर anything that is there in the universe, may it be your aura, may it be the family, may it be your body, anything. अगर आपके स्किन पे यहाँ पे घाव हुआ है और घाव अगर भर नहीं रहा है, तो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस उसके थ्रू आएंगे और आपके बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे. अगर आपके फैमिली में दरार आया है, कोई बाहर का इंसान आएगा और इन्फेक्ट करेगा. अगर आपकी ऑरा में गैप आया है, तो कोई बाहर की एंटिटी आएगी और आपके साथ
अटैच होने की कोशिश करेगी. How do you protect yourself? How do you protect your family? How do you differentiate if it is paranormal or demonic possession or something else? All of these things in part 3 of this 3-part series of demonic possession. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, please do comment down below your favorite moments and please do like and please do subscribe. I will see you soon. Bye bye.